कोर्ट ने नारायण राणे की पिटीशन को खारिज कर दी, रिजेक्ट कर दिया। 10 लाख रुपीस कॉस्ट भी इम्पोज किए और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि नारायण राणे का रेगुलराइजेशन हैज नो मेरिट। इसमें इनको किसी भी तरह से रिटेंशन परमिट नहीं किया जा सकता। स्ट्रक्चर में बहुत घने वायलेशंस हैं। 3 गुना ज्यादा एफएसआई यूज किया है। जहां पे 11 मीटर की हाइट परमिटेड थी वहां पे 30 मीटर के ऊपर बना दिया। तो अदालत ने अपने ऑर्डर में कहा है कि वायलेशंस हैव बिकम वेरी रैम्पेंट इन सोसाइटी एंड स्टर्न एक्शन नीड्स टू बी टेकन। तो अदालत ने यह कहते हुए और जजमेंट पास के नारायण राणे की पिटीशन डिसमिस हो गई, कॉस्ट इंपोज हुए। और जब नारायण राणे के वकील ने टाइम मांगा कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकूं, तो अदालत ने उस रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया। अब जी बिल्कुल जैसे कहा है कि जो स्ट्रक्चर सीआरजेड में होते हैं, इनफैक्ट उसको बंगलो के उसको तो बिल्डिंग बुलाना चाहिए। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सीआरजेड में, सीआरजेड नोटिफिकेशन से गवर्न होते हैं। वहां पे कुछ भी आप कंस्ट्रक्ट करें, आपको एमसीजेडएमए यानी कि महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की परमिशन चाहिए। उसके अलावा आपको जो एफएसआई के नॉर्म्स हैं वो करंट 2034 के नहीं, वो 1967 के रूल से गवर्न होते हैं, जहां पे एफएसआई बहुत कम परमिटेड था। यहां पे नारायण राणे ने 3 गुना ज्यादा एफएसआई यूज किया। एमसीजेडएमए की परमिशन नहीं थी। उसके अलावा ओपन स्पेसेस के वायलेशंस और साथ ही साथ बिल्डिंग हाइट की बहुत बड़ी वायलेशन थी, क्योंकि जितना कम एफएसआई उतनी कम बिल्डिंग हाइट। अब इस प्रकार के वायलेशंस किसी भी हाल में रेगुलराइज या कंडोन नहीं हो सकते। और सुप्रीम कोर्ट के बड़े स्ट्रिक्ट जजमेंट्स हैं ऑन दिस इशू। चाहे सुरेश एस्टेट्स का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो कहता है कि जो 1967 में लागू एफएसआई था वही एफएसआई कंटिन्यू लागू होगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और हाई कोर्ट के भी जजमेंट्स हैं कि अगर कि एफएसआई वायलेशंस किसी भी प्रकार से कंडोन नहीं हो सकते। तो ये बात कहते हुए हाई कोर्ट ने बहुत सख्त ऑर्डर्स दिए कि नारायण राणे की कंस्ट्रक्शन डिमोलिश होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे ओरिजिनली जैसे जो कंप्लेनेंट थे संतोष जॉनकर, उन्होंने कंप्लेंट डाली थी एमसीजीएम में। उन्होंने पूरे किस तरह से लीगल कंस्ट्रक्शंस हुए थे पूरा उन्होंने जो है इसका वर्णन किया था। और उसके बाद जो है फिर इनके बहुत एफर्ट्स थे संतोष जॉनकर जी के। उन्होंने बहुत ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ, क्योंकि आप जानते हैं इतने बड़ी हस्ती के खिलाफ एक्शन लेना उतना आसान काम है नहीं। तो हम लोगों ने काफी इसमें कॉन्स्टेंट एफर्ट्स किए, लेटर्स लिखते रहे, रेप्रेजेंटेशंस भेजते रहे और फाइनली जो है कानूनी मशीनरी काम करना शुरू कर दी और फिर साइट विजिट्स भी इंस्पेक्ट और ये पूरी जो वायलेशंस आना शुरू। जी बिल्कुल, मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, क्योंकि आज का जो न्याय था, जिस तरह से हमारा पहला मेरी जो सीआरजेड के अंतर्गत मेरा जो आदर्श घोटाला का जो मेरा पिटीशन था, जो मेरा महत्व का पिटीशन था, उसमें भी बड़े से बड़े बाबू लोग थे। लेकिन वो आदेश देने के बाद आज जो ये मेरा बहुत ही दूसरा बड़ा केस है कि नारायण राणे का जू का बंगला जो है वो सीआरजेड के तहत बना हुआ था और उसकी जानकारी हमने आरटीआई के तहत लेके हमने 2016 में उसकी तकरार की थी, कंप्लेंट की थी। और उस कंप्लेंट के ऊपर जब बीएमसी ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया और जबकि नारायण राणे जी को पता चला कि अभी बीएमसी की कार्रवाई को किस तरह से रोका जाए, इसलिए उन्होंने न्यायालय में आके याचिका डालना शुरू किया। लेकिन न्यायालय के पास एक नहीं, 2 नहीं, ऐसे बहुत सारी याचिका के ऊपर उन्होंने बहसबाजी की और पहली याचिका जो थी उनकी रिजेक्ट कर दी थी। लेकिन सीआरजेड का मुद्दा और एफएसआई का मुद्दा, ये दोनों मुद्दे पे हमारी कंप्लेंट थी और दोनों मुद्दे के तहत उनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। और न्यायालय के पास उन्होंने जब पहली पिटीशन दर्ज की थी कि मैं रेगुलराइज करना चाहता हूं और मैं एफएसआई लेके मेरा जो बंगला है वो अनधिकृत है, जो उसको अधिकृत करना चाहता हूं, उस वक्त न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि ये नहीं होगा। बीएमसी से राय मांगी गई थी, बीएमसी ने भी कहा था कि ये नहीं पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद भी उनको जब दोबारा उन्होंने नया जो डीसीआर आया 2034 का, उसके तहत उन्होंने एफएसआई की मांग की थी बीएमसी के पास और खुद ही न्यायालय में आए थे कि हमें हमारा एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है, उसके ऊपर निर्णय दिया जाए और मेरा बंगला जो रेगुलर किया जाए। लेकिन न्यायालय ने आज ये सारी जानकारी लेके लास्ट डेट जो थी, उन्होंने कहा था कि हम आदेश देने वाले, पेंडिंग रखा था मैटर, और आज जाके न्यायालय ने जो आदेश दिया उसने न्यायालय ने देखा गया कि सीआरजेड का वायलेशन हो, एफएसआई का वायलेशन हो, 3 गुना कैसे बढ़ा, ये सारी की सारी पूरी के पूरी लॉ और कायदे की सारी बात एमआरटीबी सब देख के बड़े बड़े जो फैसले उनके ऊपर जो आदेश है उनका भी एक न्यायालय ने, सुप्रीम हाई कोर्ट ने ये दखल दी कि इसके ऊपर जितने भी कार्रवाई है सारी के सारे मद्देनजर हुए। आज न्यायालय ने एक आदेश दिया कि नहीं, ये वायलेशन है, ये बंगलो पूरी तरह
यानी जो वायलेशन है उसके जब बीएमसी की जो स्पीकिंग ऑर्डर है उसके तब तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए तो उसके ऊपर 10 लाख का रुपए पैसे का जो है दंडात्मक कार्रवाई भी उन्होंने की। और उनके कोर्ट जो है वो चाहते थे कि हम कार्रवाई न हो, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे, हमको वक्त दिया जाए, लेकिन वो वक्त भी उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि न्यायालय के उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उन्होंने आज तक उनको बहुत दिलासा दिया था, लेकिन आज के बाद उनको कोई दिलासा नहीं दिया हुआ है। इसके तहत कमिश्नर हो, आयुक्त हो या सचिव हो, मनीषा मस्कर, इनको हम कहना चाहते हैं कि आज जो न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसकी कायदेशीर कार्रवाई तुरंत की जाए और